अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज, जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया फ़ातिमा है। मैं रफ़ीक नगर में रहती हूँ और हम यहाँ लास्ट खाड़ी में रहते हैं, 3 नंबर चाली। और आफ्टर 12 o'clock एक तन्ना नाम का गुंडा आता है, उसके साथ 10-15 बॉयज़ रहते हैं एंड वो हम लोग को गालियाँ देता है। हमारा दरवाज़ा बहुत कमज़ोर है तो उसको लात मारता है, हमें उल्टी सीधी बोलता है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो कुछ लड़के मुझे परेशान करते हैं, वो कॉल की साइन करने को बोलते हैं। और एक लड़का मेरा हाथ पकड़ लिया था, उन्होंने कहा कि सॉरी, मुझे लगा कि मेरा दोस्त है। और लेकिन उन्होंने मेरा ही हाथ पकड़ा था, मुझे उन्होंने बाद में कॉल के भी इशारे किए थे और फिर मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी नाम की 1% भी चीज़ नहीं है। तो मैं यही पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे एटलीस्ट 50 या 50 से ज़्यादा % की वुमेन सेफ्टी है। और यहाँ पे जो भी आफ्टर 7 o'clock जो भी बॉयज़ नशा करते हैं उनको सख्त उनके साथ कार्यवाही करे, ताकि वुमेन्स अच्छे से या लड़की स्टूडेंट बाहर निकल सके और थोड़ा सेफ्टी फ़ील करे, क्योंकि इस एरिया में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा, मैं रफ़ीक नगर पार्ट नंबर 2 बाबर अहमद मस्जिद के जो पीछे वाली गली है 3 नंबर, मैं वहाँ पर रहती हूँ। मैं जाफरी स्कूल में पढ़ती हूँ, हम तीनों बहनें हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे गुंडे लोग हैं, तो उनमें से एक जो है तन्ना है और उनकी गैंग भी है। तो जब मैं और ये मेरी बहन हम लोग दोनों बाहर निकलते हैं, इवन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अभी हमारे पास लड़का तो है नहीं, तो हम तीनों लड़की हैं हमारे पेरेंट्स की, तो हम लोग निकलते हैं सामान लेने के लिए, तो वो हमें छेड़ते हैं। इवन वो साइन फ़ोन नंबर की साइन दिखाते हैं कि आप हमें अपना फ़ोन नंबर दो। और मेरी पढ़ाई चलती है ना, तो मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, तो हाँ, मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे गुंडे को लेके आते हैं। वो तन्ना नाम का गुंडा 10-15 लड़के रहते हैं उसके साथ। हाँ, रात में लेकर आता है 12 बजे के बाद, और वो सब बैठ के ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं। और हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते, वो गाली वगैरह दे के जाते हैं, हमें धमकियाँ वगैरह दे के जाते हैं और हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम तीनों बहन पढ़ नहीं पाते, हम लोग डर जाते हैं। और मेरा 9th एग्ज़ाम है, फाइनल है, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ पे 9th में फ़ेल करते हैं। अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगी तो मेरी मम्मी डैडी के पास पैसे नहीं है, मेरे डैडी रिक्शा चलाते हैं, तो फिर वो मुझे दोबारा पढ़ा भी नहीं पाएंगे, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मैं मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो वुमेन सेफ्टी नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सख्त कार्रवाई हो, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन होए, ताकि हम लोग तीनों घर से बाहर निकल सकें, हमें कंफर्टेबल फील हो। अरीशा फातिमा। आप तन्ना की कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ। आपके हस्बैंड के ऊपर जो इस तरह के इल्जाम लगे हैं वो क्या है असल बात? जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये सारा मामला जगह जमीन से लेके शुरू हुआ था, जो कि खाड़ी का है, वो बीएमसी की जगह है। तीनों बहन ने अपना लाइन से बनाया हुआ है। मेरे आदमी ने भी सोचा कि मैं आगे एक रूम बना के किसी को देना था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे रूम नहीं बनेगा, हम अपने बच्चों का स्टडी रूम बनाएंगे, यहाँ मेरी बहन आगे रूम बनाएगी। उन लोगों ने बनाने से मना कर दिया। मेरे आदमी ने बोला फिर भी मैं बनाऊंगा, तो उन लोगों ने धमकी दी, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, और ऐसा केस करूंगी जो हटेगा नहीं। फिर भी मेरा आदमी नहीं माना, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उन्होंने अपनी बड़ी बहन को खड़ा किया, जिन्होंने बोला कि मैं अपाहिज हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरा आदमी नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। बाद में जब ये वीडियो से उनका काम नहीं बना, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन और उनकी बेटियों को खड़ा किया, जिसमें उन्होंने अपनी तीनों बच्चियों को खड़ा करके मेरे आदमी के खिलाफ जबरदस्ती झूठा केस लगाया, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरे आदमी ने छेड़छाड़ की, उनसे नंबर मांगते हैं, उनको घर में आके परेशान करते हैं, उनका घर तोड़ते हैं और उनको मारते पीटते, उनको धमकाते हैं और हफ्ता मांगते हैं। मैं गलियों के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा आदमी कभी उन लोगों से हफ्ता मांगा है? क्या कभी उन लोगों को परेशान किया है?
अगर गली में वो आता है परेशान करता है तो वो अकेले नहीं आता होगा, अगर आता भी है तो उन लोगों का कहना है 10 लोग को लेके आता होगा। अगर 10 लोग को लेके आता है तो क्या गली वाले देखते नहीं? गली वालों को दिखता होगा कि वो आता है 10 लोग को लेके आता है, परेशान करता है, नशा करके पड़े रहता है। अगर वो पड़े रहता है तो गली वालों ने देखा होगा। मैं गली वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने कभी मेरे आदमी को देखा परेशान करते हुए, किसी को धमकाते हुए, किसी को हफ्ता मांगते हुए? क्या गली वालों ने कभी उसको हफ्ता दिया, कभी मारा पीटा, कभी कुछ किया मेरे आदमी ने? उसके ऊपर झूठा पॉस्को केस लगाया गया है बच्चियों को परेशान करने के लिए। तो आप पुलिस से क्या अपील करना चाहती है? पुलिस से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस केस की पूरी अच्छे से इंक्वायरी हो, जिससे मेरे आदमी को इंसाफ मिल सके। मेरा छोटा बच्चा है और मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई। बताएंगे जो मसला रफीक नगर का उठ रहा था, बच्चे ने जो शिकायत करी थी, उस पे आप इधर जायजा लेने आए, तो आपको क्या हुआ, क्या बातें की? नहीं, मैंने देखा कि एक वीडियो आया। उस वीडियो में लड़की किसी को टन्ना का नाम बता रही है, तो लड़की जब निकलती है, स्कूल जाती है, छेड़ता है उसको, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है टेलीफोन नंबर दो। इस तरह की शिकायतें आई तो मैंने पुलिस से पूछा, पुलिस ने बोला कि हम उसको अरेस्ट करके जेल में डाल चुके हैं। लेकिन आज ही मैंने वीडियो देखा था तो मैं आया देखने की सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। यहाँ जितने सराउंडिंग में खड़े लोग हैं सब बोलते हैं कि जो टन्ना नाम है ना, वो एक जो है क्रिमिनल है, उसकी हिस्ट्री क्रिमिनल की है, तो वो जेल में है। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की चीजें हमारे लोग करेंगे तो इससे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए, सही इंक्वायरी होना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके साथ सही इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ सभी लोगों को कि इस तरह की हरकतें बंद करो। ये मुस्लिम इलाका, शर्म नहीं आती लोगों को? रमजान का महीना चल, ये बदतमीजियां हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद अपनी माँ बहनों के साथ इस तरह छेड़छाड़ होगी तो फिर किसी को मुंह दिखाने काबिल रहेंगे हम लोग? वो अभी सामने तन्ना की वाइफ भी आई थी, सुना आपके पास अभी? हाँ, वो कह रही कि मेरा शौहर जो है बेकसूर है और आप वीडियो चेक कर लीजिए या कीजिए, उसका एविडेंस क्या है। अब एविडेंस पुलिस देखेगी, मैं क्या देखूंगा एविडेंस क्या है। लेकिन आमतौर से तन्ना के ऊपर बहुत सारे पहले से केसेस हैं, किसी में छूट गया, कोई केस चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी हिस्ट्री जो है क्रिमिनल की तो है ना पहले से। तो आप अभी अगला कदम क्या करेंगे आप? नहीं, हम क्या कहें, पुलिस उठाएगी। पुलिस को हमने बोला है कि सख्ती के साथ इंक्वायरी करो, अगर इस तरह की चीज है तो उस पर सख्ती के साथ उसको जो है मुकदमा चलाओ उसके ऊपर। विधानसभा 171 के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो इस तरह के रमजान के महीने में भी इस तरह की? नहीं, मैं तो पूरे लोगों से अपील करना चाहता हूँ। देखो, ये गरीब इलाका है, मैं उस गली में गया हूँ ना, मैं समझता हूँ कि ऐसी गली में इंसान के रहने की जगह नहीं। बेचारे लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कहाँ लोग रूम बना रहे हैं, उसके बाद किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 रोटी के मोहताज हैं लोग, उसके बाद इस तरह से उनके साथ बदतमीजी गुंडागर्दी करें और अपने ही लोग करें। एक तो दुनिया दुश्मन है तुम्हारी और तुम खुद अपने लोगों के दुश्मन बन रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, इस तरह की हरकतें कर रहे हो। एक तरफ से आज मुसलमानों के ऊपर पूरी जो है सरकारें जो है एक तरफ से उनके ऊपर जुल्म ज्यादती कर रही हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कहीं जहां देखो मुसलमान को ये लोग जो है आतंकवादी कहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमान की मस्जिद तोड़ने पर लगे हैं, कहीं रंग फेंक रहे हैं, और उसके बाद हमारे लोग खुद अपने बच्चों पर इस तरह जुल्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हरकतें बंद होना चाहिए। कम से कम रमजान के महीने में तो कम से कम थोड़ा शर्म करो तुम लोग जो इस तरह हरकतें कर रहे हो।